बंगलुरु के चन्ना स्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान को पहले बॉलिंग का फैसला भारी पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की जारहाना बैटिंग 20 ओवर्स में 150 रन बना डाले। पाकिस्तानी बॉलर्स कैंगरूज ओपनर्स के सामने बेबस, हारिस रऊफ के सिर्फ 3 ओवर्स में 47 रन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की 4 साल बाद वापसी फाइनल। कल दुबई से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। खुसूसी चार्टर परवाज का शेड्यूल जारी। गैर मुल्की एयरलाइन की खुसूसी फ्लाइट सुबह 9:30 बजे दुबई से उड़ान भरेगी। तैयारा दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। मुख्तसर क़याम के बाद परवाज 2:30 बजे इस्लामाबाद से लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। खुसूसी परवाज में 150 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। मुस्लिम लीग नून का पावर शो कराची और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से काफिले लाहौर के लिए रवाना। मीनार पाकिस्तान में बड़े जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पंडाल पार्टी परचमों से सज गया। जलसा गाह में साउंड सिस्टम नस्ब, कुर्सियां लगा दी गईं। ग्राउंड में कई फुट ऊंचा और चौड़ा स्टेज तैयार। मियां नवाज शरीफ बुलेट प्रूफ कैबिन से खिताब करेंगे। जलसे में 1 लाख से ज्यादा कारकुनान की आमद मुतवक्की। 11,000 गाड़ियां सूबाई दारुल हुकूमत में दाखिल होने का इम्कान। बंद रोड और रिंग रोड के करीब पार्किंग बना दी गई। 10,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक शामिल। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। मुल्क में 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार, पीटीआई और दीगर की दरख्वास्तें दायर हैं। ताकत के नशे में धुत इसराइल का निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम जारी। गजा पर इसराइली वहशियाना बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3900 हो गई। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। 13,500 से ज्यादा जख्मी हो गए। रफा में भी बम बरसा दिए। 33 अफराद जाम बहक हो गए। गजा में बिजली, पानी, ईंधन समेत बुनियादी सामान नाबैद हो चुका। खौफनाक बमबारी में पनाहगजीन कैंप, स्कूल और मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की गजा में जल्द ज़मीनी कार्रवाई की वार्निंग। लेबनान और इसराइल के सरहदी इलाके होला में इसराइली फौजियों ने सहाफ़ियों की गाड़ी को भी निशाना बनाया। एक शख्स जाम बहक। हमास और हिजबुल्लाह की भी जवाबी कार्रवाइयां। 2000 इसराइली मारे जा चुके। 4500 इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। दुनिया भर में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। इसराइल ने मिस्र, उर्दन, मराकेश, बहरीन और तुर्किया में सफारत खाने खाली कर दिए। फलस्तीन पर इसराइली बमबारी। इमदादी सामान के काफिले आज गजा में दाखिल होंगे। पहले काफिले में 20 ट्रक शामिल, 100 ट्रक कतार में मौजूद। गजा के लिए पाकिस्तान से 81 टन इमदाद लेकर खुसूसी तैयारा मिस्र पहुंच गया। इमदादी सामान में 1000 हैमे, 4000 कंबल और 3 टन दवाएं शामिल। रफा क्रॉसिंग खुलने के बाद इमदादी अशिया गजा में दाखिल हो सकेंगी। पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है कि पाकिस्तान फलस्तीनियों को जरूरी इमदादी सामान भेजता रहेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस से टेलीफोनिक राबता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिकी वस्ता में कुशीदगी कम करने के इक़दामात पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद ने कहा कि गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहमी के लिए भी इक़दामात करने होंगे। दौरा इसराइल के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। पाक चीन दोस्ती, एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर कायम। सी-पैक लाजवाब दोस्ती की अहम मिसाल करार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सिंकियांग यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सी-पैक से सनती तरक्की, रोजगार, मादनियात और IT को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान खुंजराब और स्वस्थ बॉर्डर तजारत के लिए मज़ीद सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म।
सी पैक BRI के तहत जामे मंसूबा है। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान राब्तों से इलाकाई अमन को फरोग मिलेगा। वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज की चीनी एग्जिम बैंक के सदर से मुलाकात, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के किरदार पर बातचीत। वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज का कहना था कि सी पैक और BRI का पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी इक्तसादी जोन्स की तश्कील दी जाएगी। पाकिस्तान चाइना कंसोर्शियम का क़याम काबिल सत्ताइश है। RMB में तिजारत से दो तरफा सरमायाकारी बढ़ेगी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के कौंसल जनरल की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब हुकूमत सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कौंसल जनरल की जानिब से रिपब्लिक ऑफ तुर्किया की 100 साला जश्न की तकरीब में शिरकत की दावत कबूल कर ली। पंजाब में सेहत की सहूलियात की फराहमी मोहसिन स्पीड से जारी। वज़ीर आला पंजाब का चुलन हस्पताल लाहौर का दौरा, ज़ेरे इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। एक बेड पर तीन बच्चों की मौजूदगी पर इजहार नाराज़गी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर हस्पताल की इमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर पर 36 बेड्स का इजाफा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का थाना समनाबाद का दौरा, रिकॉर्ड चेक किया, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, साइलिन की शिकायत भी सुनी, हवालात में मौजूद मुल्जिमान से उनके केसेस के बारे में दरियाफ्त किया। कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिम की दरख्वास्त पर केस की तफ्तीश दोबारा कराने की हिदायत की। ईंधन बहरान बरकरार, PIA की मजीद 18 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। कराची जाने और आने वाली 14 परवाजें भी शामिल। कराची से लाहौर, बहावलपुर, रहीम यार खान और कोयटा की 4 परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद से कराची के लिए PK 308 जबकि PK 368 मनसूख कर दी गई। बिजली सार्फिन पर 8 अरब 37 करोड़ का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली 55 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। इजाफा सितंबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा दरखास्त पर 1 नवंबर को समाअत करेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। और स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 170 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 50,500 की सतह अबूर कर गया। इंटर बैंक में डॉलर 81 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 278 रुपये 81 पैसे से कम होकर 278 रुपये तक